और आगे बढ़िए। अल्लाह के रसूल मेराज में गए, आपने बड़ी बेहतरीन खुशबू महसूस की। आपने पूछा, जिब्राइल ये खुशबू कहां से आ रही है? हजरत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के रसूल ये खुशबू एक औरत की खुशबू है जो फिरौन के महल में काम करती थी, जो फिरौन की बेटी को कंघी करती थी। फिरौन इतना बड़ा बादशाह था, उसके महल में उसकी बेटी को कंघी करने के लिए अलग से नौकरानी रखी गई थी। कहा, अल्लाह के रसूल ये उस औरत की खुशबू है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, मुस्नद अहमद की रिवायत है, ऐ जिब्राइल उस औरत ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया था जन्नत में उसकी खुशबू आ रही है? कहा, अल्लाह के नबी एक दिन वो औरत फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी, अचानक कंघी उसके हाथों से गिर गई और उसकी जुबान से बिस्मिल्लाह निकल गया, अल्लाह का नाम निकल गया। फिरौन की बेटी ने पूछा, ये तुम किसका नाम ले रही हो? कहा कि अल्लाह का नाम ले रही हूं। कहा, अल्लाह कौन है? कहा, मेरा रब है। कहा कि क्या मेरे बाप के अलावा भी तेरा कोई रब है? कहा, हाँ अल्लाह मेरा रब है, तेरा रब है, तेरे बाप का भी रब है। फिरौन की बेटी बोली, क्या मैं अपने बाप को ये बात बता दूं? का तुम बता सकती हो, मुझे कोई डर नहीं है, मैं अल्लाह को अपना रब मानती हूं, मुझे कोई डर नहीं है। फिरौन को पता चला, उस औरत को उसके तमाम बच्चों समेत बुलवाया गया। फिरौन ने अब उस औरत को अपने दरबार में खड़ा करके पूछा, अल्लाह की रब्बन गैरी, क्या तू मुझे छोड़ करके किसी और को अपना रब मानती है? उस गरीब औरत ने, उस मजदूर औरत ने, उसके ईमान की ताकत तो देखो। फिरौन के दरबार में वो डरी नहीं, सहमी नहीं, कापी नहीं, वो अपने मसलक से फिरी नहीं, अपने मनहज से हटी नहीं, अपने ईमान से कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने फिरौन के दरबार में फिरौन से आंखें मिला करके कहा, मेरा रब अल्लाह है, मैं अल्लाह को अपना रब मानती हूं, तुम्हें नहीं मानती। फिरौन ने कहा, सोच लो अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा कि अंजाम की परवाह किसको है? फिरौन ने आग तैयार की। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, आग तैयार की गई और हुक्म दिया गया, इस औरत को और इसके तमाम बच्चों को आग में डाल दिया जाए। एक एक करके उस औरत के सारे बच्चों को उसकी आंखों के सामने आग में डाल दिया गया। आखिर में वो औरत बची और उसका दूध पीता मासूम बच्चा बचा। सारे बच्चे आंखों के सामने आग में जल करके राख। अब